नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में। तो फाइनली आप लोग जिसका बेखबरी से इंतजार भी कर रहे थे तो वो एग्ज़ाम भी हो गया है और इंतजार है आप लोग का बिहार एसआई का। बम्पर भर्ती है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और एग्ज़ाम का नेचर अभी क्या रहा है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ना। किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन था और पेपर का लेवल कैसा था, है ना। सबके बारे में चर्चा करेंगे। आप सबको पता है आज है 16 जुलाई, है ना। 16 जुलाई है और 16 जुलाई 2023। और जो प्रोविजन डिपार्टमेंट में एसआई का जो सीट था 64 पद जो था, है ना। तो इसका एग्ज़ाम हो गया है आज, आपको पता होगा। अब देखिएगा यार, अगर प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो मैं बोल रहा हूँ ना, लगभग 75 से 80% लोग प्रेजेंट थे। किसी किसी सेंटर पे जो मेरे स्टूडेंट गए थे उनका कहना ये था कि सर मेरे सेंटर में तो भाई एक भी वो खाली ही नहीं था, सीट खाली नहीं था। मतलब कि आप कहीं कहीं 90-95% यहाँ पे देख सकते हैं लोग एग्ज़ाम दिए थे। तो आप ही देख सकते हैं कि भाई एक इसमें अलग ही लेवल का क्रेज़ है एसआई में, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन का जो पैटर्न था ये कैसा था। और मैं आपको बता दूं, जितना पढ़ाया क्वेश्चन वहीं से आया, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। चाहे पॉलिटी की बात की जाए, जो 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया था, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, इस बार थोड़ा सा बदलाव क्या किया गया, और ये बिहार की आयोग है, आपको पता है कि इनके मनमानी चलता है। मनमानी ये चलता है कि हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हिंदी का भी 4 क्वेश्चन था और इंग्लिश का भी 3 से 4 क्वेश्चन था। देख सकते हैं 6-7 क्वेश्चन। और यहाँ पे मैथ तो रहता ही है, तो मैथ का 4 क्वेश्चन था। और मैथ में आपको हमेशा कहता हूँ कि मैथ भी भैया आपको पढ़ना है। और मैथ में अर्थमेटिक में CA SI से मैं अर्थमेटिक में मैं आपको बताता हूँ कि 7 चैप्टर आपको पढ़ लेना है। आपको परसेंटेज अगले दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, मैं जो मेरे बैच में है तो भाई जाहिर सी बात आप लोग पढ़ रहे होंगे और सभी लोग क्वेश्चन सही भी किए हैं, तो इसलिए पढ़ना है। तो 7-8 टॉपिक आपको अर्थमेटिक में पढ़ लेना है। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, CI हो गया, मतलब कि SI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो CI हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, है ना। मिक्सर और एलिगेशन हो गया, ये कुछ छोटे छोटे पार्टनरशिप हो गया। तो 7 से 8 टॉपिक 9 टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा अर्थमेटिक सेक्शन का, यहीं से आ जाता है। और आप सबको बताया कि इस बार भी तो यहाँ से अगर क्वेश्चन की संख्या देखा जाए तो यहाँ पे 12 से 14 क्वेश्चन तो यहाँ से था, हिंदी, इंग्लिश और मैथ के मिला के, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिएगा साइंस की बात की जाए, साइंस का अभी मैं बताऊंगा इसका क्वेश्चन पेपर जैसे ही, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे बोले कि सर मुझे याद है, तो जैसे ही मेरे पास आ जाता है तो मैं वो भी बता दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे बायोलॉजी का क्वेश्चन, और बायोलॉजी मैंने जितना पढ़ाया हूँ क्वेश्चन वहीं से आया है ना। जो मैं आपको मास्टर वीडियो दिया था उसका फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन वहीं से आया, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो बायोलॉजी का, और मैं आपको जैसे विषरण सबसे क्वेश्चन पूछा गया था, और जब मैं आपको पढ़ा रहा था टिश्यू में मैं उसके बारे में थोड़ा सा समझाया था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। पराशरण क्या होता है, ये सब के बारे में, और पराशरण से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी का लगभग 7 से 8 क्वेश्चन था। और फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स का भी 5 से 6 क्वेश्चन था, 5 से 6 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री का भी यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन था। आसान प्रश्न था, जितना मैं पढ़ाया हूँ क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पे आर्ट्स वाला सेक्शन की बात किया जाए यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे मैं सब कुछ लिख देता हूँ। स्पेशल बिहार से भी 3-4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन के आसपास में स्पेशल बिहार से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो स्पेशल बिहार का मैं पढ़ाया हूँ, हालांकि यूट्यूब पे भी पढ़ाया हूँ, लेकिन पहले वाला वीडियो डिलीट हुआ है ना। अभी जो दे रहा हूँ उसे पढ़ लीजिए, जो लोग न्यू वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लगभग 2500 के आसपास में SI आने वाला है बहुत जल्द, इसलिए। और आपको अभी का जो कंपटीशन है ना, ये 64 पोस्ट का, जो लोग एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने गए होंगे देख के पता लग गया होगा कि भाई क्या कंपटीशन, एक अलग ही लेवल का कंपटीशन है, इसलिए पढ़ना अच्छे से, ठीक है। हाँ, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही पढ़ लो, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लो, कहीं से इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ उसमें लुसेंट का, क्राउन का जो स्टैंडर्ड बुक है उसका कंपाइलेशन, और NCERT का भी फैक्ट रहता है, सारी चीज़ें। तो सब कुछ एक जगह आपको मिल रहा है ना, 10 बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन यहीं से आया। अब यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर से क्वेश्चन पूछा गया था। अब बहुत सारे बुक में आपको प्रोटेम स्पीकर के बारे में दिया ही नहीं गया है ना। अगर आप न्यायपालिका पढ़ते हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। न्यायपालिका पढ़ रहे हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, तो बस इसके बारे में बेसिक बातें बता दिया जाता है। लेकिन मेरे पॉलिटिकल साइंस का नोट्स जाके देखिएगा, जो मेरा वीडियो देखिएगा, तो वहाँ पे पूरे डिटेल में पढ़ाया हूँ। इसलिए पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ही था देखा जाए तो, लेकिन कुछ क्वेश्चन डीप में भी पूछा गया था, है ना। तो भाई जाहिर सी बात है, इजी क्वेश्चन तो सभी लोग सही करेंगे ना। आप अच्छे लेवल का क्वेश्चन आप कीजिएगा तभी तो आप दूसरे से अलग बेहतर कर पाइएगा, ठीक है। खैर ये बात है। तो हिस्ट्री की बात की तो यहाँ पे हिस्ट्री का अगर तीनों सेक्शन अगर मैं मिला दूँ तो यहाँ से हिस्ट्री का इस बार क्वेश्चन कम था, तो 9 से 10 क्वेश्चन था। पॉलिटिकल साइंस की बात कीजिए फ्रेंड्स, तो पॉलिटिकल साइंस का 8 से 9 क्वेश्चन। मैं आपको बता ना कि NCERT के अलावा आप कहीं भी मत झांकिए, NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई अब यहाँ पे NCERT में 9th क्लास की जो NCERT बुक है ना, 3 क्वेश्चन तो यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दिया गया था।
मैं ज्योग्राफी का बात कर रहा हूँ, इसलिए एनसीईआरटी का सीरीज आपको करना है, ठीक है। जो लोग नई दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो भाई मैं बोल रहा हूँ जितना उतना करके जाओ जरूर, ठीक है। तो ज्योग्राफी का यहाँ पे देखेगा तो 9 से 10 क्वेश्चन था, और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन की संख्या 9 से 10 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इकोनॉमिक्स का जो मैं PDF दिया हूँ, क्वेश्चन सारे यहीं से था, एक भी बाहर नहीं था, ठीक है। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इकोनॉमिक्स का आपको क्या करना है, 11th और 12th को इकोनॉमिक्स वाले जो बुक है पढ़ना है। 9th वाला भी पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 9th से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए कर रहा हूँ। या फिर आप मेरे नोट्स को फॉलो करें तो अच्छी बात है, या फिर आपके पास जो भी सोर्स है ना यार, आपको सारे सेक्शन पढ़ने हैं, सारे सेक्शन से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं भी कह रहा था कि यहाँ पे हिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इस बार देखिए हिस्ट्री का भी 9-10 क्वेश्चन था, पॉलिटिकल साइंस का सेम था, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का भी अब 9-10 क्वेश्चन आ गया था। तो आप देख सकते हैं ना, किसी भी सेक्शन को नहीं छोड़ सकते हैं ना। और ज्योग्राफी में बता दिया हूँ। अब इकोनॉमिक्स का भी देखा जाए तो यहाँ पे भी 9 से 10 क्वेश्चन था, है ना। स्टैटिक जीके की बात की जाए तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन था। देखिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कहीं अलग से बन के नहीं आता है, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है ये सारे सेक्शन पे, आर्ट्स वाले सेक्शन पे, तो वहीं से बन के आ जाता है ना। स्पेशल बिहार की बात की जाए तो अभी बिहार के चीफ जस्टिस के बारे में शायद पूछा गया था क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ ऐसा बता रहे थे, ठीक ना। बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो ये पॉलिटिकल साइंस का आपको पता होगा। बिहार में राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अगर आप देखा जाए तो ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है ना। जैसे आपका पता होगा कि वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन, है ना। तो ये जो आप राष्ट्रपति के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे मैं आर्टिकल में बताया हूँ, है ना। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि क्वेश्चन यहाँ से जोड़ के पूछा गया था कि बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, इस तरीके से डेट भी पूछा गया था, ऐसा ही था कुछ क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। और हालांकि देखा जाए तो 1857 के विद्रोह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एक बार पूछा जाता है। और जब मैं पढ़ाता हूँ तो बिहार से जोड़ के पढ़ाता हूँ। मुझे पता है कि भाई अगर एग्जामिनर की बात की जाए, अगर आप बिहार एग्जाम के लिए तैयारी करें तो थोड़ा सा बिहार पर भी आपको फोकस करना है ना। तो वहाँ से कोई जोड़ के क्वेश्चन, जगदीशपुर से क्वेश्चन जोड़ के पूछा गया था, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन था, इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना पढ़ा रहा हूँ, अब देखिए यहाँ पे जितना पढ़ा था क्वेश्चन, हाँ हालांकि यहाँ पे देखिएगा क्योंकि मैं हिंदी का मैं PDF दिया था और इंग्लिश में आपको नहीं पढ़ाया था ना, लेकिन मैथ का सारे क्वेश्चन यहीं से था जितना पढ़ाया था। हिंदी का मैं जो PDF दिया हूँ क्वेश्चन यहीं से था, ठीक है। बिहार पुलिस वाले बच्चे को जो दिया था वही PDF आप लोगों के भी ग्रुप में शेयर किया था, ठीक है। लेकिन ये किसी को पता थोड़ी नहीं था कि हिंदी और इंग्लिश इसमें आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो SI लेवल के एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन इन्होंने जो पैटर्न को फॉलो किया, बिहार पुलिस का जो पैटर्न था उसी को फॉलो कर लिया, ठीक है। साइंस जितना पढ़ा है वहीं आया है क्वेश्चन, और आर्ट्स वाले सेक्शन जितने भी क्वेश्चन। अच्छा, करंट अफेयर्स तो मैं बताना भूल ही गया। देखिए करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है। करंट अफेयर्स का डायरेक्ट अभी IPL से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। देखा जाए तो G20 से 1 या शायद 2 क्वेश्चन ऐसा बताया जा रहा था कि G20 से अभी जो हाल फिलहाल में इसका बैठक हुई थी, है ना, तो यहाँ से डायरेक्ट 1 या 2 क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर्स का ऐसा बताया जा रहा है कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है यहाँ पे 20 से 22 क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर्स देख सकते हैं बहुत इन्हें रखता है, तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स पे भी अच्छा से फोकस करना है। या फिर आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि आप उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। जो लोग नई वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, भाई दरोगा का बम्पर भर्ती आ रहा है तो अभी से लगे रहिए, क्योंकि कंपटीशन तो जाहिर सी बात है, फाइट बहुत ज़्यादा है, और दरोगा बिहार का क्रेज़ है, आपको पता होगा। तो इसलिए जितना लोग BPSC पे फोकस नहीं करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग SI पे फोकस करते हैं, है ना। तो आप लोग बाकी समझदार हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और मेहनत करिए, चीज़ों को रिवीजन करिए। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक सोर्स को लिमिट रखिए और मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और क्योंकि अभी जो आप इसी एग्जाम में तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे इजी क्वेश्चन भी गलत करके आए होंगे। कारण क्या है, आपने पढ़े हैं या फिर आपने जो नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन नहीं करके गए, है ना। तो आंखों के सामने जो चीज़ आपको आ रहा था वो गलती किए होंगे, जाहिर सी बात है गलती किए होंगे, या कन्फ्यूजन में हुआ होगा या फिर जो भी मैटर रहा होगा। तो ये गलती आगे नहीं करना है। आप ये सोचिए कि चलो ठीक है, मुझे अब सीख मिल गया है, आगे तो गलती बिल्कुल करूंगा ही नहीं, क्योंकि आपके सामने BPSC है। जो लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी करें तो आप कांस्टेबल है, बिहार SI है, तो ये सारे वैकेंसी है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं खोना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़